ओके, सो ट्रेडर्स, आप में से बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, और यहाँ पे हम लोग लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, लॉट साइज़ का ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। हम देखिए, आपने देखा होगा, मैं एक विंडो खोलता हूँ जो कि फ्यूचर्स का चार्ट खुला रहता है यहाँ पे मेरे पास, है ना। यहाँ पे हम फ्यूचर्स का चार्ट ले लेते हैं। अब जैसे कि फ्यूचर्स का चार्ट जहाँ चल रहा है, हम उसमें जितना रिस्क है हम उसके हिसाब से ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं और ऑप्शन चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लेना है और मेरा फ्यूचर का रिस्क है 79, चलिए 80 पॉइंट्स का मान लेते हैं। ठीक है, सो 80 पॉइंट्स मेरा फ्यूचर का यहाँ पे रिस्क है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन कैसे चूज़ करूँगा, तो मेरे को अगर ऑप्शन चूज़ करना है तो ये देखिए, ये मेरे पास एक लॉट साइज़ कैलकुलेटर जैसा मैंने बना के रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको चूज़ कैसे करता हूँ। सो देखिए, पहले तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे लगा लीजिए, फिर आप ऑप्शन चेन में जाए, ऑप्शन चेन करके पूरा खोल लेना है। अब देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है ना, अब ये मैं कोई एनालाइज नहीं करता हूँ। कई लोग को लगता है ये ऑप्शन चेन में एनालाइज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से सिर्फ मैं एक स्ट्राइक प्राइस पिक कर लेता हूँ, फिर उस पर अपन काम करते हैं। तो हमको अगर देखिए, यहाँ पे हमारा हमने डिस्कस किया था कि 80 पॉइंट्स का रिस्क है, यानी हमको यहाँ पे अगर सी बाय करना है। ठीक है, नीचे की तरफ रिस्क है, सो सी अगर हमको बाय करना है तो कौन सा बाय करेंगे, तो इसके लिए हम आ जाएंगे हमारे लॉट साइज़ कैलकुलेटर पे। सो लॉट साइज़ कैलकुलेटर पे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने क्या लिख के रखा है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन आपका फ्यूचर्स का चार्ट 1 रुपये का मूव करेगा तो डेल्टा बता देगा कि आपका ऑप्शंस का चार्ट कितना मूव करना है। तो यहाँ 0.65 है, मतलब अगर यहाँ पे मेरा फ्यूचर का चार्ट 100 पॉइंट मूव किया, सो हमारा ऑप्शन का चार्ट रहेगा वो 65 पॉइंट्स मूव करेगा। क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना 100 इंटू 0.65। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा आ गया। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। ये डेल्टा हमारा डिसाइडेड रहता है 0.65, इसको हम कभी चेंज नहीं करते। हम इन में नहीं काम करते हैं, है ना, तो ये हमारा कभी चेंज नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में, तो ये हम चेंज नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ ऑप्शन चेन में, देखता हूँ अगर हमको सी बाय करना है तो 0.65 के सबसे पास में क्या है, ये देखो, या तो मैं ये ले लूँगा 0.63 या फिर 0.67, ये दोनों में से मैं कोई भी यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया मैंने, और मैं क्या करूँगा, जाके अपने लॉट साइज़ कैलकुलेटर में जाऊँगा। मेरा रिस्क कितना था, 80 पॉइंट्स का। ठीक है, सो फ्यूचर में 80 पॉइंट्स का रिस्क था। यहाँ पे देखिए, लॉट साइज़ आ गया 96.15, यानी ऑलमोस्ट 100 मतलब कितना होता है, यहाँ पे 4 लॉट होते हैं ऑलमोस्ट। देखिए 3.85 आया है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे 4 लॉट बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको बाय करना है तो मैं 100 क्वांटिटी बाय करूँगा बैंक निफ्टी की। ठीक है, यानी 4 लॉट। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको बताया। अब मेरा ये लॉट साइज़ कैलकुलेटर काम कैसे करता है, देखिए मैंने रिस्क फिक्स कर लिया। मंथली रिस्क हमारा क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए मेरा मंथली रिस्क है 1 लाख। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ़ ट्रेड में कितने लेता हूँ, मैं 1 लेता हूँ बस, पर डे के मैं 1 ही ट्रेड लेता हूँ। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज़ क्या होते हैं, महीने में 20 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। तो हम क्या मान के चलते हैं, 20 में से 20 में हमारा यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो ऐसा अगर आप मान के चलेंगे, अगर आप आ रहे हैं मार्केट में, अगर आपके पास 20 ट्रेडिंग डेज़ इन अ मंथ है, तो आप मान के चलिए कि 20 में अगर आपका लॉस होता है तो मैक्सिमम आपका कितना लॉस होने वाला है। तो अगर मेरे 20 ट्रेड में लॉस हो जाएगा तो हमारा मंथली लॉस निकल के आएगा 1 लाख का। सो मैं यहाँ रेडी हूँ 1 लाख के लॉस के लिए। ठीक है, अब ऐसा होता नहीं एकदम इतना गंदा, यहाँ पे एक्यूरेसी किसी की भी नहीं रहती। ठीक है, अगर आप बिगिनर भी है तो इतनी गंदी एक्यूरेसी नहीं रहेगी कि आप 100% यहाँ पे लूज़ कर दें। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये लेके चलना पड़ता है। सो मैं दिन के 1 ही ट्रेड लेता हूँ। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग डेज़ कितने रहते हैं महीने के, 20 रहते हैं। सो मेरा रिस्क पर डे क्या निकला, 5000। अब देखो मैं यहाँ चेंज करके बता देता हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मान लीजिए आपका मंथली रिस्क है 15,000। ठीक है, आप तैयार है महीने में 15,000 गंवाने के लिए।
ठीक है, ये हमारा रिस्क है। सो देखिए, आप अगर दिन का एक ट्रेड लेते हैं और ऑन एन एवरेज हर महीने से 20 ट्रेडिंग डेज आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड आपका निकल के आ गया, क्या आ गया, 750, जो कि है 15,000 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका आ गया 750। ठीक है, अगर मान लीजिए आप दिन के एक ट्रेड नहीं लेते, आप दिन के लेते हैं 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए हम दिन का 2 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया अपने आप आपका यहाँ रिस्क आ गया। एक दिन का रिस्क आपका हो जाएगा 750 और रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा आपका 375। सो हर ट्रेड में आपको 375 का रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है। सेम है, अगर आपका यहाँ पे चेंज कर दूँ मैं, तो हमारा रिस्क मान लीजिए हम दिन का एक ही ट्रेड लेते हैं और रिस्क पर ट्रेड हमारा आया 750। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 750। ठीक है, और हमारा मान लीजिए फ्यूचर्स में यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा ऑप्शंस के चार्ट में जाएंगे। ये हमारा फिक्स है। ठीक है, इसको कहीं छेड़खानी हमको नहीं करना है, जो कि है ये डेल्टा। ठीक है, हम इन द मनी काम करते हैं। अगर आप आउट ऑफ द मनी काम करते हैं तो एक बार सेट कीजिए और उसी के आसपास कर लीजिए और छोड़ दीजिए। आउट ऑफ द मनी आपको 0.4 ऐसे ही कुछ मिलेगा, और एट द मनी अगर आप काम करते तो डेल्टा को यहाँ पे 0.5 कीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, डेल्टा के साथ छिड़कानी आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, फ्यूचर्स में अगर आप 50 पॉइंट का रिस्क लेते हैं और रिस्क पर ट्रेड आपका कितना है 750, तो लॉट साइज़ क्या आ गया 23, यानी सबसे पास में क्या है हमारा 25। तो आपको एक लॉट पे यहाँ पे काम करना है और आप एक ही ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। सो मिनिमम रिस्क अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है और अगर आप फ्यूचर्स में 50 पॉइंट के रिस्क के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 750 रुपीज़ जितना आपका पर डे का रिस्क होना चाहिए, यानी आप 750 रुपये रोज़ गंवाने के लिए रेडी होना चाहिए आपको। आपकी एक्यूरेसी क्या भी हो, भले आप 10 में से 9 बार आप कमाते हो, 10 में से 9 बार आप प्रॉफिट में हो, लेकिन फिर भी आपको रेडी रहना चाहिए कि 750 आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए इक्विटी का भी कैलकुलेटर दे दिया है। अब इक्विटी के कैलकुलेटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ जाएंगे हम लोग, कोई भी इक्विटी उठा लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस उठा लेंगे। ठीक है, रिलायंस हमको आ गया। अब हमने क्या किया, रिलायंस में बाइंग की एंट्री लेनी है हमको। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन उठा लेते हैं, ये देखिए ये हमारी बाइंग की एंट्री हो गई। अब यहाँ से हमने देखा कि स्टॉप लॉस हमको ये लेवल्स का रखना है, टारगेट हम देंगे जितना भी टारगेट आप दे सकते हैं। सो स्टॉप लॉस हमारा कितना आ गया यहाँ पे देखिए, तो हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पे 2400 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है यहाँ पे 2392। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे लॉट साइज़ कैलकुलेटर में। ठीक है, सो एंट्री कहाँ बन रही थी हमारी 2400 और स्टॉप लॉस बन रहा था 2392 का। सो और अगर मान लीजिए आपका रिस्क पर डे कितना है, यहाँ पे आपका 750 था हमारा रिस्क पर डे। सो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, 93 क्वांटिटी। ठीक है, सो यहाँ अगर हम काम करेंगे 93, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 94 क्वांटिटीज़ में आपको काम करना है। ठीक है, रिलायंस के। तो ऐसे कोई भी ट्रेड हो आपका कितना भी हो, बस आप यहाँ पे जाइए, ये कैलकुलेटर साइड में ओपन रखिएगा, यहाँ पे जाइए आप, देखिए अपना जाइए जहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन लगानी है वो लगाइए, या फिर शॉर्टिंग में भी सेम है। ठीक है, यहाँ अपनी पोजीशन लगाइए। जैसे हमको यहाँ नहीं लेना था, हमको मान लीजिए ये लेना था, ये प्राइस पे हमको बाय करना था। ओके, सो हमारा एंट्री प्राइस क्या होगा, यहाँ पे 2390 का एंट्री प्राइस हो गया। ठीक है, सो 2390 कर देंगे। और स्टॉप लॉस क्या रखा था हमने प्लान किया था कि स्टॉप लॉस जो ये है स्विंग लो, इसके नीचे रखेंगे। सो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का आ गया। सो 2382। सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देखिए, ये यहाँ पे भी 94 क्वांटिटी चाहिए। और यहाँ देखिए कोई और, अब मान लीजिए देखिए आपको बजाज फाइनेंस में शॉर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे अपना शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपका आ रहा है यहाँ पे 28 पॉइंट्स का रिस्क। ठीक है, यहाँ पे टारगेट आप कुछ भी लगाइए वो आपके लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, सो 28 पॉइंट का रिस्क आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको खुद यहाँ पे सबसे पहले इसमें जाएंगे एंट्री,
क्या है 11831 और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा देखिए 11858 या फिर 11859, वही लेवल्स का आप लगा सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ रही है, 178 क्वांटिटीज़ आ रही है 5000 के रिस्क के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ये खुद से बनाना है तो भी बहुत इजी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 5000 डिवाइडेड बाय 28 भी कर सकते हैं। 28 कहाँ से आया, 28 आया आपका यहाँ पे। स्टॉप लॉस कितना है देखिए 28 पॉइंट्स का है, तो हमारा रिस्क कितना है 5000 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे। सो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी साइज़ आ जाएगी। इसी को अगर आपको एक्सेल में बनाना है सो ये देखिए एक रिस्क बना दीजिए, रिस्क यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वांटिटी। अब रिस्क हमारा क्या था 5000, पर ट्रेड रिस्क हमारा 5000 है, पॉइंट्स क्या थे हमारे 28 डालेंगे। अब क्वांटिटी को क्या करेंगे, यहाँ पे आप इक्वल टू कीजिए 5000 वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा नम लॉक के पास में, और फिर ये वाले को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर दबा दीजिए। देखिए यहाँ क्या आ रहा है 178 क्वांटिटी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 178 क्वांटिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं अनाउंसमेंट वाले पार्ट के। तो मैंने आपको बोला देखिए 750 तो मिनिमम है आपको बैंक निफ्टी में काम करने के लिए पर डे का रिस्क अगर आपको चाहिए। सो अगर देखेंगे यहाँ पे अगर आप ना यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखते हैं 30 इंटू 25, ठीक है। सो 30 इंटू 25 क्या आएगा, हम यहाँ कर लेते हैं। सो 30 इंटू 25, सो देखिए 750 आ रहा है ना। सो यहाँ पे आप जाइए, अगर आपको मिनिमम बैंक निफ्टी में काम करना है तो आपको एक दिन का 750 का लॉस तो लेना ही पड़ेगा, अगर आप इतना सा स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो भी। अब बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे 50 to 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरे सेटअप के हिसाब से देना पड़ता है, ठीक है। कम से कम 50-60 पॉइंट्स का सेटअप मैं यहाँ पे देता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। ऑप्शंस में अगर आपको 30 पॉइंट्स तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, तब जाके आप बैंक निफ्टी में काम कर पाएंगे। अब अनाउंसमेंट वाला पार्ट ये था, हम लॉन्च करने वाले हैं अपना ऐप में आपको देखिए ये तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सेल का लिंक तो मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई से थोड़ा पहले, है ना, या फिर 30 जुलाई। सो उसमें मैं आपको एक एडवांस डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न दूंगा जिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ये आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये देखिए ये आज हमने रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सीखा और इसको एडवांस में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। वो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे को बताइए क्या आपको ये पैटर्न्स चाहिए डबल टॉप या डबल बॉटम के एडवांस पैटर्न जिस पे आप ट्रेडिंग कर पाए, ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है। उसी के साथ में हमारा T3 का कोर्स रहने वाला है। T3 का जो कोर्स है ये इसकी यहाँ पे कुछ मिनिमम फ़ीस रहेगी, मैंने डिसाइड की है इसको 750 एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो 750 क्यों, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में आपको मिनिमम लेना है सो यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल तो देंगे ही ना आप, 30 पॉइंट इंटू 1 लॉट, सो ये आपका 750 आ जाएगा। तो अगर आप एक दिन का लॉस यहाँ पे 750 का ले सकते हैं, उतना ही अगर आप बिना लर्निंग के जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इससे ज़्यादा लॉस करेंगे, है ना। सो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ ये 750 इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, ये मेरे पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, ये 750 खुद के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सो ये रहा हमारा मिनिमम प्राइस। पहले ये T3 को मैं ऐसे दे रहा था लेकिन इसका कुछ वैल्यू नहीं आ रहा था, मुझे नहीं, आप लोग को कोई वैल्यू नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पे नहीं करते हैं बेसिकली कुछ भी वैल्यू अगर आप नहीं दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू नहीं मींस कोर्स की वैल्यू आप नहीं करते। क्योंकि अगर आप फ्री में मैं आपको यहाँ पे कोर्स दे रहा हूँ ना, तो आप एकदम हल्के में ले रहे हैं और कोर्स कोई सीरियसनेस से यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 750 यहाँ पे फ़ीस रखी है। ये कितना है, ये एक दिन का बैंक निफ्टी का एसएल है, तो यहाँ पे आप एसएल देने की बजाय आप खुद के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्स के लिए सीरियसनेस भी होगी, इसलिए मिनिमम चार्ज करें। उसके अलावा आपको ऐप में डबल टॉप और डबल बॉटम के एडवांस पैटर्न फ्री में मिल जाएंगे, साथ में स्टॉप लॉस हंटिंग भी आपको यहाँ पे मींस लोग कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, क्या लेवल्स पे रखते हैं, ये सब भी आपको ऐप में फ्री में देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ फ्री में ऐप में रहेगा, टेंशन मत लीजिए। ये T3 सिर्फ यहाँ पे T3 का जो हमारा वेबिनार है
जिस पे हम खुद ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और जो भी है मैंने आपको देखिए T3 की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया क्या सब कुछ कवर होगा। सो ये एक अनाउंसमेंट वीडियो थी। आप देखेंगे मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो कोई भी कोर्स आपको 5000, 6000, कोई यहाँ पे 11000 में कोर्स बेच रहा है, कोई यहाँ पे आपको 34000 में कोर्स बिक रहे हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। तो वो सब उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनका एक ये सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रहे हैं वो। देखिए सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल सबके रहने चाहिए, मैं बोलता हूँ, है ना। सो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे 750 मिनिमम अगर आप अपने पे इन्वेस्ट करेंगे और उसमें जो वैल्यू आपको मिलने वाला है वो शायद आपको बाकी कोर्सेस में आपको यहाँ पे 5-6 हज़ार देना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे आपको आराम से 11 से 15 हज़ार खर्चा करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 750 में मिल रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, आप ये भी कोर्स ना लीजिए, पहले आप फ्री में जितना मटेरियल है ना यूट्यूब में आप देख लीजिए, फिर जिसका ट्रेडिंग कोर्स आपको पसंद आता है ना आप वो लीजिए, मेरा मत लीजिए, ठीक है। मेरा ये मिनिमम यहाँ पे है, फिर उसके बाद देखिए आप जाइए पहले 11,000 का कोर्स कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे आना, आप देखना कि इसमें ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है आपको, उसमें ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, आप कंपेयर कर लेना। अब देखिए मेन आपका मोटिव है ट्रेडर बनना, तो आप ट्रेडर ऐसे बने या फिर वैसे बने क्या ही फ़र्क पड़ता है। बस एक ये है आप अपने लिए सही मेंटर चूज़ करें, है ना। सो वो मेंटर आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना वो उसको वो स्मूथ बना देगा, ठीक है। सो फिर ना आपको यहाँ पे ज़्यादा अप एंड डाउन अगर आप यहाँ खुद से करने जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको होने वाला है। सो इससे अच्छा आप कोई मेंटर चूज़ कर लीजिए अपने लिए। मैं ये नहीं बोलता मुझे चूज़ कीजिए, आप देखिए यूट्यूब में आप फ्री में जितना लर्न कर सकते हैं, जिसका ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद आता है आप उसको एज अ मेंटर अपना चूज़ कीजिए। अब जो भी यूट्यूब में दिखा रहा है वो हमेशा इतना तो मेरे को पता है वो सिखा ही रहा होगा, आप जाके उससे सीखिए, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेडर बनेंगे। ट्रेडिंग को आप यहाँ पे सीरियसली लीजिए, एज अ बिज़नेस लीजिए। ऐसा आप टाइम पास करने ना आए कि आज मैं 2000 कमा लेता हूँ, आज कॉल पे काम कर लूँगा, आज टिप्स पे काम कर लूँगा। सो ये थी मेरी छोटी सी अनाउंसमेंट। सो ट्रेडिंग को सीरियसली आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, जिनको भी करना है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी हम यहाँ पे एकदम सिंपल प्राइस एक्शन सीखेंगे और तीन सेटअप है हमारे अप ट्रेंड मार्केट के, 3 हमारे डाउन ट्रेंड मार्केट के, इसके जस्ट अपोजिट ये वाले सेटअप्स है। सो हम बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 गोल्डन सेटअप्स है, ये मैं आपको बताऊँगा अपने उसमें, और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट, मेरी साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस हंटिंग और बहुत सारी एडवांस चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। मुझे आप डबल टॉप और डबल बॉटम एडवांस पैटर्न का बताइए, क्या मेरे को ये ऐप में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।